इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट है, हमने पीछे जो किया है वो किया है ऑर्गेनो सल्फर। ठीक है, वो कंप्लीट कर दिया है। और इसके बाद है ऑर्गेनो सिलिकॉन। ऑर्गेनो सिलिकॉन, जो सिलिकॉन है ये हमारा 14th ग्रुप मेंबर है। ठीक है, कार्बन सिलिकॉन। ठीक है, और अगर मैं बात की जाए इसकी कार्बन और सिलिकॉन में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। कहता है कि जो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 2.5 एंड सिलिकॉन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 1.8 के समथिंग है। तो जिस वजह से अगर हम बात करें कार्बन और सिलिकॉन में, क्योंकि ऑर्गेनोमेटालिक पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनोमेटालिक में क्या आएगा भाई, आपका मेटल या जो भी है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाए, आपके नॉन मेटल के साथ। मतलब जिसके साथ, जैसे हमारा ऑर्गेनोमेटल से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हुआ है, जिससे भी इसमें एक कार्बन के साथ एक कोई भी हमारा एक्स पार्ट में Mg या लिथियम आया कुछ भी आए, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि कार्बन और सिलिकॉन में जो क्या है पोलैरिटी डिफरेंस है। क्या है? पोलैरिटी डिफरेंस है। जब पोलैरिटी का डिफरेंस है तो इस वजह से कार्बन क्या है, कार्बन जो है नेगेटिवली चार्ज, सिलिकॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड है वो पोलर है। और ये कहा जाता है कि कार्बन, और अगर आपसे कहा जाए आपके पास कार्बन कार्बन बॉन्ड और में या जो भी है, कहता है कि कार्बन कैन फॉर्म इजिली, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड जल्दी ज्यादा बनाता है, स्ट्रांगली बनाता है। ठीक है, तभी तो हम कहते हैं कि कार्बन की जो कैटिनेशन पावर होती है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। बट अगर हम सिर्फ कार्बन जो हो सकता है तो तभी तो वो लॉन्ग चेन में एग्जिस्ट कर जाता है, लॉन्ग चेन में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इनकी जो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी है कार्बन कार्बन की, वो है हमारे पास 356 किलो जूल पर मोल। 356 किलो जूल पर मोल है। जबकि अगर हम बात करें किसकी, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड की बात करूं मैं, तो उनकी जो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी है वो है 230 किलो जूल पर मोल। 230 किलो जूल पर मोल, यानी इनकी जो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी है वो क्या है, कम है, इनकी ज्यादा है। तभी तो कार्बन 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 यानी लॉन्ग चेन में क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। बट जो सिलिकॉन है वो इतनी लॉन्ग चेन नहीं बना सकता जितनी की कार्बन बना सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि कार्बन की अदर मेटल के साथ कैसी टेंडेंसी है, मतलब अगर हम बात करें तो कहता है कि कार्बन यानी CX, और यहां पर हमने लिख लिया SiX। कहता है कि SiX की जो बॉन्ड टेंडेंसी है अदर मेटेरियल बनाने की है वो बहुत ज्यादा है देन किससे, कार्बन X से। ठीक है, क्योंकि जैसे कि इन्होंने देखा है कि जो कार्बन SiF लिया है और एक CF लिया है, तो सिलिकॉन फ्लोराइड की इनकी जो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी में इनकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी जो है वो है 582 किलो जूल पर मोल है। किसकी, सिलिकॉन फ्लोराइड की। और कार्बन फ्लोराइड की जो बॉन्ड टेंडेंसी है 485 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, इधर सेम सिलिकॉन ऑक्सीजन में और कार्बन ऑक्सीजन में देखा गया है। सिलिकॉन ऑक्सीजन में तो बॉन्ड जो है वो है 368 और इसमें है 373। तो ओवरऑल कुल मिला के मेरे को क्या पता चला यहाँ पर कि कहता है कि कार्बन और सिलिकॉन के बारे में बात पता चली। कार्बन सिलिकॉन का जो बॉन्ड है वो पोलर है। वो पोलर किस वजह से है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से है। वो ऐसा कैसे पता चला, उन्होंने कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करी, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिली उनको 3.5 के आसपास, और उसकी जो 3.5 कितनी लिखवाई मैंने, 2.5, जबकि जो सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो थी 1.8। तो दोनों में क्या था, ज्यादा डिफरेंस था, इस वजह से क्या था, पोलर थे। वो पोलर होने की वजह से जो कार्बन और सिलिकॉन का अगर बॉन्ड बनता भी है तो कार्बन क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा एज कंपैरिजन टू सिलिकॉन। फिर इसने बात बताई कि जो कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड टेंडेंसी है, वो जो बॉन्ड बनाने की जो पावर है कार्बन कार्बन की, वो सिलिकॉन सिलिकॉन के कंपैरिजन क्या है, बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों, क्योंकि उनकी जो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी है कार्बन कार्बन की वो बहुत ज्यादा है। बट जब अदर हेटेरो एटम के साथ इनकी टेंडेंसी देखी गई, अदर हेटेरो एटम के साथ, जैसे कि कार्बन कार्बन की हेलोजन के साथ देखी गई, सिलिकॉन की हेलोजन के साथ देखी गई, तो देखा गया कि सिलिकॉन की हेलोजन के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी जो है वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि आपने एक कंपाउंड जो नॉर्मली सुना होगा अपना, ट्राईमिथाइल सिलेन, जो हम किस में यूज करते हैं, अपने NMR के अंदर एज ए रेफरेंस कंपाउंड यूज करते हैं। ठीक है, तो वो चीज बताई गई है। और भी अगर हम बात करें थोड़ा सा डिस्कस करें इसी में ही,
कहता है कार्बन जो कंपाउंड है हमारा, कार्बन जो अगर कार्बन के जो कंपाउंड है, सपोज करो कोई CX है, ठीक है, तो ये कहता है कि जो इसका मैकेनिज्म है अंडरगो SN1 से भी जाता है और SN2 में भी जाता है, SN1 और SN2 दोनों से जाता है, दोनों से ही है। बट कहता है कि जो आपका ट्राइमेथाइल सिलेन होता है CH3SiCl, ये होता है, तो इसके अंदर भी ये किस मैकेनिज्म से जाना चाहिए था, ये SN1 से जाना चाहिए था। बट मोस्टली क्या देखा गया है कि इसकी जो रिएक्शन है वो मोस्टली SN2 मैनर से देखी गई है। पर SN2 मैनर में क्या, जैसे कि कार्बन हेलोजन में सेम वे से जाता है, क्या ऐसे ही इसी के अंदर से सेम वे से जाएगा? वो कहता नहीं जाता। कहता है ऐसा क्या? क्योंकि कार्बन हेलोजन में तो क्या होता है, बॉन्ड डायरेक्टली पहले पीछे से आएगा और दूसरा बॉन्ड निकल जाएगा, बट इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है, पहले वो एक पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट स्टेज बनाता है, फिर वो इजी से रिमूव करता है। जैसे कि सपोज करो यही है मेरे पास ट्राइमेथाइल सिलेनी है, CH3 CH3 और ये हमारे पास Cl है। कोई भी मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है, जस्ट जैसे कि F नेगेटिव है मेरे पास, तो F नेगेटिव ने SN2 मैनर में अटैक किया, तो पहले वो उसके साथ यहाँ जाकर बॉन्ड लगा लेता है, और बॉन्ड लगाने के बाद जो स्ट्रक्चर हमें ऑब्टेन होती है वो पेंटावेलेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन होती है, जो क्या है थोड़ा सा अनस्टेबल है। तो ये CH3 और यहाँ पे F और यहाँ पे Cl, जिसकी वजह से सिलिकॉन पे आता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये अपने थोड़ा सा इसको दे देता है, इसके जो इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है तो उनमें इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो जिसकी वजह सिलिकॉन क्या कर लेता है, नेगेटिव चार्ज कैरी कर लेता है। फिर क्या करता है, ये जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, तब जाके हमारे पास ये कंपाउंड की फॉर्मेशन ऐसे होती है। इस तरह से इसके अंदर क्या होता है, SN2 का मैकेनिज्म होता है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि हाँ, कि जो हमारे कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, यानी कार्बन के जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो SN1 और SN2 दोनों मैनर में अटैक कर सकते हैं। बट यदि हम अपना कंपाउंड सिलिकॉन का कंपाउंड देखते हैं, ट्राइमेथाइल सिलेन, जो भी है मेरे पास ट्राइमेथाइल सिलेन है, अगर मैं इसका कंपाउंड देखूं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि इसके अंदर क्या होना चाहिए था, SN1 मैकेनिज्म होना चाहिए था। बट कहता है कि मोस्टली रिएक्शन जो सिलिकॉन होते हैं उसे मोस्टली रिएक्शन जो जाती है वो SN2 मैनर में जाती है। और किस तरह से जाती है, क्या बिल्कुल सेम मैकेनिज्म से जाएगी जैसे कि हमारा कि कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं, कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें SN2 मैनर से अटैक होता है। SN2 मैनर में किस तरह से अटैक करता है, जैसे कि पहले क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा, फिर आगे से वो लिविंग ग्रुप होएगा। यानी हम कहते थे कि उसके अंदर जो होता है वो कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है। कंसर्टेड मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन एंड साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड आया बॉन्ड गया। बट ऐसा इसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है, पहले फ्लोरीन अटैक करेगा, एक इंटरमीडिएट स्टेज बनेगी, फिर तब जाके रिमूवल होगा। ये आपको यहां तक आई थिंक समझ में आ चुका होगा। डन। इसके बाद यस इसमें ही कहता है कि ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो सिलिकॉन है वेकेंट डी ऑर्बिटल बॉन्ड है, तो क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल वेकेंट होता है, तो आपको पता ही है, क्योंकि जबकि कार्बन के पास ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप कार्बन की और सिलिकॉन में कंपैरिजन करोगे तो कार्बन जो सिलिकॉन है वो पेंटावेलेंट क्यों बना रहा है, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा डी ऑर्बिटल है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है, जबकि सिलिकॉन के पास ऐसा कुछ नहीं है। यहां तक आपको समझ में आ चुका है। इसके बाद थोड़ा सा हम रिएक्शंस को देखें, तो रिएक्शंस में किस तरह से काम है। यस, आपके पास जो रिएक्शन है RC डबल बॉन्ड O R1 और दिस H1, कह रहा है जी ये H है थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक है। कह रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस क्या करेगा, ये प्रोटॉन इस तरह से, ये इस तरह से, तो आपके पास जो कंपाउंड मिलेगा क्या मिलेगा, R इनोलेट फॉर्म में टाइप O नेगेटिव डबल बॉन्ड एंड दिस वन ये R, ठीक है, R डैश है। अगर ये रिएक्शन करता है किसके साथ, किसी RX के साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, तो ये बनाएगा भाई इस तरह से बॉन्ड, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R और यहाँ पे R, इस तरह से रिएक्शन बनाएगा। बट यदि इसकी रिएक्शन करी जाए किसके साथ, ट्राइमिथाइल सिलाइन क्लोराइड के साथ, तो ये क्या करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज बना है ये जाके इस पर अटैक करेगा और ये रिमूव करेगा।
तो ये आपको यहाँ पर ये देगा। तो इसमें रीजन जो बताया गया मैं आपको बताता हूं, OSIME थ्राइस और यहाँ डबल बॉन्ड और ये R। ये थोड़ा सा आपने डिफरेंस देखना है कि यहाँ पर और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस ये आ गया कि यहाँ पर क्या है, आपका कार्बन है, ठीक है। अगर ये यहाँ पर जोड़ता बॉन्ड तो वो बनाता है यहाँ पर कार्बन SI बॉन्ड बनाता, यहाँ बनाता कार्बन SI बॉन्ड बनाता अगर सिलिकॉन यहाँ पर अटैच करता। बट यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पर जो बॉन्ड बनता अगर वो बॉन्ड बनता तो कार्बन SI बॉन्ड बनता। बट उसको पता है कि भाई मैं यहाँ, तो ये तो प्रेफरेंस इसी से करेगा क्योंकि बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग एज कंपेरिजन टू कार्बन SI बॉन्ड, तो यहाँ से तो ये जाएगा। बट यहाँ पर जो होता है, अब वो सिलिकॉन बॉन्ड ना बना के, कार्बन सिलिकॉन ना बॉन्ड बना के, वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, वो बनाएगा अपना सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, जो क्या है उसके कंपैरिजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस की वजह से आपने ध्यान रखना है, अगर आपके पास ट्राइमिथाइल क्लोराइड आता है और ये मैकेनिज्म दे रखा हो तो आपने बॉन्डिंग जो बनानी है वो ऑक्सीजन के साथ बनानी है, ना कि किसके साथ बनानी है, कार्बन कार्बन के साथ। यहां तक समझ में आ गया? यस। इसको कहता है, इसमें एक चीज और बता रहा है कि इसको एक तो इजी टू रिमूव भी कर सकते हैं, अब बताते हैं कैसे कर सकते हैं, यूज काफी है इसका ट्राइमेथाइल सिलिकॉन क्लोराइड का। तो इजी टू इनकॉर्पोरेट, इजी टू इनकॉर्पोरेट कहता है कैसे, मैंने वैसे बताया ही है आपको, कार्बन जो सिलिकॉन का अगर बॉन्ड देखा जाए तो ये यहाँ पर ये पार्शियल नेगेटिव एंड दिस इज द पार्शियल पॉजिटिव है। तो यानी सिलिकॉन जो है आपका वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, जबकि जो कार्बन है वो आपका कैसा है भाई, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है, ठीक है। तो हम इसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में इसी से कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड C H है, ऑर्गेनोलिथियम RLI या फिर RMGX के साथ अगर आप रिएक्शन करते हो तो आपको क्या मिलता है, ये बनाते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड C Li बनाएंगे, या फिर बनाएंगे RC ट्रिपल बॉन्ड C Mg बनाएंगे। और रिएक्शन विद अगर आपके पास क्या है, ट्राइमेथाइल सिलाइन क्लोराइड है, SiCl है, तो ये क्या करेगा भाई, ये यहां से रिएक्शन देगा और आपके पास ये दे देगा RC ट्रिपल बॉन्ड C Si। मतलब इजी से इसको आप किसी तरह से ऐड कर सकते हो अपने कंपाउंड के अंदर, यानी अगर आपको ये चीज की फॉर्मेशन करनी है तो आप इजी से कर सकते हो। बट यदि इसमें क्या होता है, जो आर पार्ट है, आर पार्ट होता है, आपको पता होना चाहिए कि चाहे आपका ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड हो, चाहे आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंपाउंड हो, अगर वो ऐसे किसी के साथ रिएक्ट करता है, ऐसे किसी के साथ का मतलब क्या है, जिसके पास क्या हो, एसिडिक हाइड्रोजन हो। एसिडिक हाइड्रोजन किसके पास, लाइक वाटर, लाइक इथेनॉल, लाइक अमीन, ठीक है, या फिर कोई भी एल्काइन पार्ट हो, उसके पास क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो इंस्टेंट जो हमारा ऑर्गेनोलिथियम होता है या हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, वो इजिली कन्वर्ट होकर क्या बना लेता है, एल्केन फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहां पर भी जो ये आर है, यहां से वो H को लेकर क्या बना देगा, RH बना देगा। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको यानी कहने का मतलब इजिली इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते, यानी इजिली से आप इसको फॉर्म कर सकते हो, कहने का मतलब ये है। सेम अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या हो जाएगा, यहां पर क्या बन जाएगा आपका, जैसे आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला, ये हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला RMgBr, तो ये बना लेगा RC ट्रिपल बॉन्ड C MgBr, दिस इज द फॉर्मेशन, ये हो जाएगी इसकी, ठीक है। इसके बाद फिर आप इसके अंदर क्या डालोगे, यही R3, ये जो आपका क्या है, ट्राइमिथाइल सिलेन है, CH3CSiCl है, ये फिर इस पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा, और आप जैसे जिस तरह फॉर्मेशन करना चाहते हो, RC ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका Si और CH3 थ्राइस, इस तरह की आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि ये आपने फॉर्म किया है, सेम इसी से ये आप क्या कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो। यहां तक आई थिंक समझ में आ गया होगा, यस। अब कहता है कि इसको जैसे अगर आप इसको इजी से ऐड कर सकते हो तो क्या इसको इजी से रिमूव भी कर सकते हैं, यस बिल्कुल, हम इजी से इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, पर कैसे करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। कहता है कार्बन जो सिलिकॉन बॉन्ड होता है, यस, कैन बी एक्सचेंज
कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड जो है वो हम क्या कहते हैं, कैन बी एक्सचेंज फॉर, बताता हूं समझाता हूं आपको, SiO SiF बॉन्ड। कहता कैसे? मेनली जो हम इसको यूज करते हैं एज ए प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल में भी यूज करेंगे हम। आपको जब आप फाइनल ईयर में पहुंचोगे तो थोड़ा सा हम आपको फंक्शनल ग्रुप की प्रोटेक्शन करना सिखाएंगे। फंक्शनल ग्रुप की प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? सपोज करो आपके पास कोई कंपाउंड है, शायद जैसे कि ये एल्डिहाइड, ये RCO है और इधर CH2OH है, ठीक है। अब आप क्या करना चाहते हो? आप बनाना चाहते हो ये वाला कंपाउंड RC डबल बॉन्ड O एंड CO डबल बॉन्ड OH बनाना चाहते हो, सपोज करो। तो अगर आप यहां पर KMnO4 यूज करते हो, KMnO4 यूज करते हो, तो वो क्या करेगा? इसको तो ऑक्सीडाइज करेगा ही करेगा, पर साथ में वो कीटोन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ऐसे कंपाउंड को, फिर हम क्या करते हैं, हमारा कीटोन हमारे कंपाउंड के अंदर एज इट इज रहे, तो हम अपने कंपाउंड कीटोन को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटेक्ट किससे करते हैं? वाया एसिटल फॉर्मेशन या फिर इथाइलिन ग्लाइकोल, जैसे इस तरह से डाइथाइलिन ग्लाइकोल, जैसे CH2OH ये डाल दिया। ये क्या कर लेगा? यहाँ से वाटर बाहर निकाल देगा और आपके पास बन जाएगा इस तरह से कंपाउंड, ये O, ये इसको बोलते हैं इस तरह से। एंड अब आपके पास क्या है? CH2OH है, क्योंकि अब ये जो KMnO4 है ना, ये इसको नहीं छेड़ेगा। KMnO4 इसको नहीं छेड़ेगा, वो सिर्फ क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, और इसको ऑक्सीडाइज किसमें कर देगा? C डबल बॉन्ड OOH के अंदर। बट आपको तो ये चाहिए, फिर आप क्या कर दोगे? वाया पर फर्दर इसकी क्या कर दोगे? हाइड्रोलिसिस कर दोगे, और हाइड्रोलिसिस करने पर आपको दोबारा से ये मिल जाएगा। तो दैट मीन्स ये जो आपने रिएक्शन करी है, कैसे करी है? वाया अप्लाइंग प्रोटेक्टिव फंक्शनल ग्रुप करके, यानी फंक्शनल ग्रुप को आपने प्रोटेक्ट किया, और प्रोटेक्ट करने के बाद अपने मैकेनिज्म को आपने कैरी कराया। अदरवाइज ये रिएक्शन ऐसे नहीं कर सकते थे आप। कई बच्चे सोचते हैं कि भाई अल्कोहल है, अल्कोहल के अंदर KMnO4 डाल दो, प्रोडक्ट बन जाएगा। थ्योरेटिकल आप पॉसिबल सोच सकते हो, बट जब आप एक्सपेरिमेंटली करोगे तो ये प्रोसीजर ऐसे नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फंक्शनल ग्रुप की प्रोटेक्शन आप कैसे कैसे कर सकते हो? आपको हर फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, कीटोन को, अल्कोहल को, एस्टर को, हर तरह का, ठीक है। तो वो आपको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको बता रहा था प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल। तो यहां पर जो है सिलिकॉन कैन एकोमोडेट ए नेगेटिव चार्ज ऑन अल्फा कार्बन, बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने आपको बताया था सिलिकॉन, लिख सकते हो आप, सिलिकॉन कैन एकोमोडेट नेगेटिव चार्ज ऑन अल्फा कार्बन, कार्बन सिलिकॉन पॉजिटिव, ये जो इससे कार्बन है, दिस इज द अल्फा कार्बन एंड दिस इज द नेगेटिव चार्ज। सिलिकॉन इन्होंने बताया, हमें पता भी है और हमने पढ़ भी लिया है कि सिलिकॉन हैज ए वेकेंट ऑर्बिटल, सिलिकॉन हैज ए वेकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है, लार्जर इन साइज है, एंड पोलराइजेशन दैट लार्जर इन साइज, सिलिकॉन हैज ए वेकेंट ऑर्बिटल है, लार्जर इन साइज, पोलराइजेशन, इसका जो पोलराइजेशन है वो भी ठीक ठाक है, अच्छा है। वो क्यों है? डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। दैट हेल्प, जो किसमें हेल्प करता है? इसको पॉजिटिव चार्ज रखने में, एकोमोडेट करने में हेल्प करता है। कौन? पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन किसकी वजह से आया है? डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आया है। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं आपको कि सिलिकॉन कैन एकोमोडेट ए नेगेटिव चार्ज ऑन अल्फा कार्बन। जो पूरा का अगर आप मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें जो कार्बन है उस पर नेगेटिव चार्ज एकोमोडेट करेगा, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सिलिकॉन है उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, लार्जर इन साइज का है, पोलराइजेशन कर सकता है, दैट हेल्प इन द एकोमोडेट द पॉजिटिव चार्ज। दूसरा कहता है सिलिकॉन कैन एकोमोडेट ए पॉजिटिव चार्ज ऑन बीटा कार्बन। ये पूरे कंपाउंड की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना इस चीज का। दूसरा पॉइंट है ये। अब सिलिकॉन कैन accommodate positive charge on beta carbon, silicon can accommodate a positive charge on beta carbon, कहता है it gives the
directive influence, it gives the directive influence न्यूक्लियोफाइल एट बीटा पोजीशन। मैं आपको बताता हूं, जैसे कि ये कह रहा है कार्बन कार्बन सिलिकॉन, दिस इज द अल्फा, दिस इज द बीटा, इस बीटा पॉजिटिव की बात कर रहा है और कहता है कि ये जो बीटा है ना, ये वाला बीटा कार्बन है, अगर इस पर अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो ये कहता है ये स्टेबल है, ये स्टेबल है। कैसे? ड्यू टू द हाइपर कंजुगेशन, बताऊंगा मैं आपको आगे। ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन की वजह से ये जो बीटा कार्बन है ये क्या कर रहा है? स्टेबल कर रहा है। अगर आपके पास कोई बीटा कार्बन है, हाइपर कंजुगेशन आपको पता ही है कैसे करते हैं, लिख लो आगे, थोड़ा सा है मेरे पास मटेरियल सा। इन सिलिकॉन, इन सिलिकॉन it show, in silicon it show better hyperconjugation, in silicon it show better hyperconjugation, this sigma electron is stable, this sigma electron is stable, it's stable। और थोड़ी सी एक अगले लाइन में लिख लो, नेक्स्ट लाइन है सिलिकॉन हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन, सिलिकॉन हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन is better than carbon hydrogen hyperconjugation, because in silicon vacant orbital, जो vacant orbital है should be in planar, should be in planar। ये थोड़ा सा बताया हुआ, बट ये हमें पता है कि भाई सिलिकॉन के पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल होते हैं और जो वो बेटर हाइपर कंजुगेशन शो कर सकता है, बट ये आपको पता नहीं था, तो ये आपने ध्यान रखना है, ये वो बेटर हाइपर कंजुगेशन शो कर सकता है एज कंपेरिजन टू कार्बन हाइड्रोजन। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सिलिकॉन है उसके पास जो वेकेंट ऑर्बिटल है वो प्लेन, वो सेम प्लेन में है, ठीक है, इस वजह से। इसके बाद है एक नेम रिएक्शन आती है हमारे सिलेबस में, पीटरसन रिएक्शन। पीटरसन रिएक्शन ये है क्या? अल्फा ब्रोमो एस्टर बनाना है आपने कोई भी कंपाउंड का, जैसे कि Br C डबल बॉन्ड O, दिस इज द अल्फा ब्रोमो एस्टर है। रिएक्शन विद मैग्नीशियम, पहले आपने ऑर्गेनोसिलिकॉन कंपाउंड बनाना है, फिर देन ट्राइमिथाइल सिलेन के साथ रिएक्शन। तो आप बना सकते हो, पहले यहाँ पे क्या बन जाएगा, MgBr, तो ये बन जाएगा आपका MgBr, ये बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O OET। पहले स्टेप में ये बनेगा, फिर सेकंड स्टेप में क्या करेगा, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर ट्राइमेथाइल सिलेन SiCl, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका बन जाएगा SiMe थ्राइस, और ये विद नेगेटिव, तो चलो बात की बात है, ये बनेगा COOET, ये बन जाएगा। अब देन इसका जो ये हाइड्रोजन है थोड़ा सा बेसिक नेचर का हो गया, तो बेस डालेंगे, दिस इज द बेस, बेस में क्या करेगा, ये बना लेगा Me थ्राइस Si, दिस इज नेगेटिव चार्ज COOET, ठीक है। ये रिएक्शन कराई हुई है किसी भी एल्डिहाइड कीटोन के साथ, इन्होंने कार्बोनिल कंपाउंड लिया हुआ है, ये इस पर अटैक, और ये, तो यहाँ पर जो रिएक्शन दे रहा है बनाओ, क्या बना है, ये COOET है ये वाला, दिस इज द दिस कार्बन, और इस कार्बन पे आपका ये अभी बताता हूँ, आपको समझाता हूँ, Me3Si, और ये है आपका O नेगेटिव, इस तरह से है।
ये इसके साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है, ये इधर जाएगा और ये तो निकल जाना है, ये इधर और ये इधर। देखो यहां तक तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैंने क्या किया, बेस किया, बेस ने क्या किया, प्रोटॉन यहां से निकाल लिया। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, ये आई थिंक दिस इवन, ये रहा, ये पूरा का पूरा SI मिथाई हो गया, और ये CH2 हो गया, और ये COET हो गया, ये रहा। ठीक है, इस पर कीटोन का अटैक कराया हुआ है, दिस वन, ये वाला। अब आपको मैंने आपको बस अच्छे से सिखाया है कि जो ये यहाँ पर ये बॉन्ड बनेगा ना, ये इस तरह से बनेगा, एक रिंग बना देगा, ये एक रिंग इस तरह से बन जाएगी। यहाँ पर ये SI जैसे कि फोस्फिन इस तरह से बन जाएगा ये सिस्टम। अगर आप इसके मैकेनिज्म दिखाना चाहते हो थोड़ा सा, और ये यहाँ पे COOET। फिर अब आपको पता है कि जो सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये SiMe थ्राइज होगा। ठीक है, ये इधर और ये इधर ऐसे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एल्किन सिस्टम बन जाएगा। आगे समझ में या नहीं यार, दोबारा बताऊं? हाँ, ओके। इसके बाद कहता है कि इफ अगर हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज नॉट देयर, अगर यहाँ पर ये COT जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ठीक है, अगर वो ना हो तो थोड़ा सा क्या होगा, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इज नॉट देयर, फिर क्या होगा। कह रहा है आपके पास सपोज करो ये है आपके पास, ये आप बना सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिएक्शन विद ऑर्गेनोलिथियम है, तो ये बनाएगा R SiMe, राइट, दो कार्बन है ना, हाँ ठीक है, SiMe, राइट। दिस इज द, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आना है, ये इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर एक तो ये हो गया, दूसरा कह रहा है कार्बन एनायन विदाउट, ये जो कार्बन एनायन बना है मेरा, दिस इज द कार्बन एनायन विदाउट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एक और ले रखा है इन्होंने, एलाइल सिलेन ले रखा हुआ है, एलाइल है SiMe3 है, दिस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस RLi। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेस क्या करेगा, SiMe, दिस नेगेटिव चार्ज, कह रहा है कि इन दिस कार्बोनिल कंपाउंड गिव बीटा हाइड्रोक्सीसिलेन व्हिच कैन बी हाइड्रोलाइज, बीटा इन दिस कार्बोनिल कंपाउंड, बताता हूं ये चीजें मैं अभी। इन दिस कार्बोनिल, लिख लो इसको, इन दिस कार्बोनिल कंपाउंड, अगर मैं आपको कीटोन को ही लूंगा ना, बताऊंगा कार्बोनिल कंपाउंड गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी सिलेन। ये लाइन लिख भी सकते हो नहीं भी, बट अगर इससे अगर आप किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो आपको बीटा हाइड्रोक्सीसिलेन मिलेगा। अगर सपोज करो अगर आप करते भी हो तो कर भी सकते हो। जैसे कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड लिया आपने, वही CO के साथ कीटोन के साथ रिएक्शन होगी, तो इस तरह से ऊपर की तरफ लेते हैं इसको।
COH, और यहाँ पर कुछ भी इस तरह से है आपका, और यहाँ पे आपका SiMe3 इस तरह से। ये यहाँ से ये आपका अल्फा और ये बीटा, इसको बोलता है बीटा हाइड्रोक्सीसिलेन कंपाउंड। आगे होगा समझो बीटा हाइड्रोक्सी कैसे कहा मैंने, दिस वन। अभी इसी में एक आधी एक रिएक्शन है, बीटा हाइड्रोक्सीसिलेन कंपाउंड की रिएक्शन करा रखी है इन्होंने। बीटा हाइड्रोक्सीसिलेन है, बीटा हाइड्रोक्सीसिलेन में जो इन्होंने रिएक्शन ली हुई है एमीथ्राइस, SiMe3, और ये मेरे पास है RH, और ये है अपने पास HR, और दिस इज द OH। बेस डाला गया है, बेस जो यहाँ पे पोटेशियम हाइड्राइड इन THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन, या फिर आप सोडियम हाइड्राइड इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन में ले सकते हो। वो क्या करेगा, ये यहाँ से निकाल देगा। अगले स्टेप में कर देते हैं। तो यहाँ पे ये आपका SiMe3, ये आपका ये यहाँ पे ये HR, और ये आपका O नेगेटिव। वही सेम मैकेनिज्म फिर दोबारा से वही है जो यहाँ पे पहले ये वो बना देगा, रिंग बना देगा, फिर वो रिंग क्लीवेज कर देना आपने। SiMe3, ये O के साथ बॉन्ड, ये H, ये R, ठीक है, ये इस तरफ, ये इस तरफ। ये H है वही आपका, कहता है ट्रांस एल्किन बनेगी, कहते हैं सिस भी बन सकती है इसी से ही। कहता कब, जब आप इसकी जगह, यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर आप BF3 लेविस एसिड लेते हो यहां पर, तो वो O के साथ रिएक्ट करेगा ऐसे, ठीक है। OBF3 नेगेटिव, ये बनता है। कहता है यहां पर आप बॉन्ड को रोटेट कर सकते हो, बॉन्ड रोटेशन जाता है ड्यू टू एंटी एलिमिनेशन करने के लिए। तो यहां पर आपका बनता है जो RH SiMe3 RH OBF3 नेगेटिव पॉजिटिव। इसमें हम जो यूज करते हैं, ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो आपके पास जो मिलती है सिस एल्केन मिलती है। दिस इज द सिस एल्केन। इससे नेक्स्ट आगे कल करेंगे। इसका मेनली हम विटिंग रिएक्शन में काफी यूज करते हैं।